हम सभी जीवन में सिनेमा का जो मनोरंजन है वो हमें सभी को पसंद है। ऐसा कोई है जिसको सिनेमा पसंद नहीं है कोई? बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई है जिसने एक भी सिनेमा नहीं देखा है? कोई नहीं मिलेगा आपको। तो सिनेमा देखने में हमें मज़ा क्यों आता है? कोई एक्टर ऐसा है कि वो एक ही रोल में काम करता है, बस एक ही रोल में, दूसरा रोल ही नहीं करता है। आपको ऐसा एक्टर पसंद है जो वर्सेटाइल है, वो पसंद है? आपको कौन सा एक्टर पसंद आता है जो अनेक भूमिकाएं बखूबी क्या करता है, निभाता है? उसको किसान का रोल दे दो, अच्छा करता है। उसे गैंगस्टर का रोल दो, अच्छा करता है। उसको पुलिस इंस्पेक्टर का दे दो, वो भी अच्छा करता है। कोई भी रोल दे दो, वो बढ़िया करता है। तो वो जो एक्टर होता है वो सबके पसंदीदा एक्टर होता है। सही है? प्रकृति भी ऐसा एक्टर ढूंढ रही है। प्रकृति ऐसा एक्टर ढूंढ रही है जो हर भूमिका में सटीक बैठे। हम जब घर पे रहते हैं तो एक पिताजी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, किसी के भाई रहते हैं, किसी के बहन रहते हैं, कोई भी हमारे रिश्ते में आने बहुत सारी भूमिकाएं हैं। जीवन में हमारी बहुत सारी भूमिकाएं। वैसे यहाँ पे आज हम आए तो यहाँ पे हमारी भूमिका शिष्य की है। क्या है? शिष्य की। तो हमें वो शिष्य की जो भूमिका है उसमें इतना सटीक बैठना है तो कोई पहचान नहीं पाना पाए कि ये बंदा, अरे यार ये तो 100 एकड़ का मालिक है, ये घर पे तो इसका आलीशान महल है। तो यहाँ आने के बाद पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये इतना आसानी से सिंपल कैसे रह सकता है। तो हर भूमिका में जब आप उसको ढाल लेते हैं खुद को, तो आपका व्यक्तित्व का ढांचा टूट जाता है। तो आज माहौल ऐसा है कि हमें ऐसा सिखाया जाता है कि तुम्हारा आचरण ऐसा ऐसा होना, तुम्हारा ऐसा आचरण ऐसा ऐसा है, तुम इन तत्वों को पालन करो, इन नीति से रहो, इन नियमों से रहो, तो तुम अच्छा इंसान बनोगे। ये बकवास हमें सिखाई गई है। ये जीवन है ना, ये हमारा ऐसे है, हर पड़ाव पे अलग अलग रहेगा। तो जो प्राकृतिक चीज़ है ना, वो आपको एक शरीकी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे बताइए, हम खुद जो खाना खाते हैं, जैसे सुबह खाते हैं वैसे ही कल सुबह खाएंगे क्या? उतना ही आज जितना खाए उतना ही कल खाएंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? एक दिन 2 रोटी खा लेते, एक दिन 3 खा लेते, एक दिन 1 भी खाते, तो एक दिन आधी खा जाती, एक दिन खाते भी नहीं। तो सेम अगर आप प्राकृतिक तरीके से जियोगे तो उसका कोई शेड्यूल नहीं रहता। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आप आज प्रकृति के साथ जियोगे तो उसका कोई शेड्यूल नहीं रहता। कोई भी गंदी चीज़ है, कोई गलत चीज़ है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। जब रास्ता जब स्लिपरी होता है ना, जब वहाँ से हम क्या हो जाती है, गिर जाने की जो संभावना होती है। समझो रास्ते पे अगर कीचड़ हो गया तो हम बाइक कैसे चलाते हैं? ध्यान से चलाते हैं, क्योंकि वहाँ गिरने का क्या है, ज़्यादा संभावना है। वैसे ही आपको जीवन में गिरने की संभावना तभी है जब आप अकड़ जाते हो, आप खुद को छोड़ देते हो ना खुला। जब भी आप कहीं गिर जाते हो ना, देखो शराबी को कभी भी बड़ी जख्म नहीं होती, कितना भी गिरने दो और कितना भी मुश्किल हो। हमने एक जगह पे गए थे विजिट पे सर, वो रंग पंचमी का दिन था। तो सामने सामने 2 बाइक वाले सामने सामने हाईवे पे, हम ऐसे खड़े थे एक शॉप पे। तो हम बोले अभी ये कोई नहीं बचेगा, किसी को कुछ भी नहीं हुआ और बाइक का पूरा नुकसान हुआ। दोनों भी पीले थे फुल शराब में तुम थे। हाँ, मतलब बात क्या है, जब आप शराब पीते हैं ना, जब आप कोई पेन किलर लेते हो, शराब पीते हो, ड्रग्स लेते हो, तो आपका जो माइंड है वो क्या हो जाता है, पूरा शांत हो जाता है। तो आपकी बॉडी जो होती है प्रकृति के तालमेल में आ जाती है। तो प्रकृति उसको अपने आप एडजस्ट कर लेती है। और जब हम खुद उसको कंट्रोल करते हैं ना, तो हम गलतियां करते हैं। हमें मालूम नहीं प्रकृति कैसे रिस्पॉन्स करने वाली है। तो इसीलिए कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद को प्रकृति के हवाले कर दीजिए प्रकृति के हवाले। तो यहाँ पे सदगुरु वही कह रहे हैं कि आप जो आपका आचरण है ना, वो आचरण का एक ढांचा मत बनाइए। मैं ऐसे ही जीऊँगा, ऐसे ही मेरा जीवन होना चाहिए, ये टाइम पे मेरे को खाना मिलना चाहिए, ये टाइम पे मुझे सोना मिलना चाहिए, ये ऐसे ही भी बातें करूँगा, इससे ज़्यादा बातें मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा है वैसा है। जो ढांचा हम बना दिया ना, तो हम पक गए। हम क्या हो गए? और जब भी फल पक जाता है तो क्या करता है पौधा? क्या बोलता है? ये पक गया, इसको गिरा दो। व्हेन यू आर राइप यू विल फॉल डाउन एंड व्हेन यू आर ग्रीन यू विल ग्रो। आप जब तक खुद को हरा भरा रखोगे, फल जब तक हरा है तब तक वो बड़ा होता है। वैसे हमको हरा होना है या हमें पकना है, ये प्रकृति ने आप पे ऊपर सौंप दिया है। ये बड़ी मुश्किल है। प्रकृति ने जैसे सांस आपने हाथ में रखी है, वैसे पकना भी अगर प्रकृति ने खुद के हाथ में रखा होता तो कभी भी कोई मुश्किल में नहीं होता।
लेकिन तब आपका जीवन जो है ना एक मशीन की तरह हो जाता, तो आपके लिए स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। लेकिन प्रकृति ने आपको स्वतंत्रता दी है, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, वो हम नहीं उठाते। जानवरों को ये स्वतंत्रता दी है क्या? दी है। अभी कभी आपने सोचा है कि जानवर को अटैक आ गया, हाँ, जानवर को डायबिटीज़ हो गया, हाँ, जानवर का दिमाग घूम गया? कभी नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके हाथ में वो ताकत ईश्वर ने, प्रकृति ने नहीं दी। हमें दी है तो हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक रास्ता है, आप उसी रास्ते से जाएंगे ऐसा कोई तय नहीं है। समझो उस रास्ते से कोई मुश्किल आ गई तो हमें बाईपास वाला रास्ता भी पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जिस दिन हम उसके लिए तैयार हो गए उस दिन हमारा जीवन संतुलित हो गया, उसमें जीवन का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, जीवन में का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो वो सदगुरु ने बहुत ज़बरदस्त बात कही है, जब हम खुद को एक व्यक्तित्व के ढांचे में ढाल देते हैं ना, तो हमारा व्यंग चित्र बन जाता है, कार्टून बन जाता है। क्या बन जाता है? और हिटलर जैसे लोग जो खुद का एक, जिन्होंने व्यक्तिमत्व बनाए, सिकंदर जैसे लोग हैं जिन्होंने खुद का व्यक्तिमत्व बनाया ना, उन लोगों ने जाते वक्त क्या हुआ? हिटलर ने आत्महत्या की, हाँ, सिकंदर ने खुद हाथ बाहर निकाले और खुद जग को बताया मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं साथ में कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, बराबर है। तो रावण जो है, रावण जब मरा तो वो माफ़ी मांगी उसने जब मरा हो, तो बराबर सही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जितने भी लोगों ने व्यक्तिमत्व बनाने की कोशिश की है बड़े बड़े, वो लोग जाते वक्त उसका व्यंग्य चित्र बन गए, खुद को कार्टून बना के गए हो। तो इसलिए अगर आपको खुद का कार्टून नहीं बनाना है तो आप व्यक्तित्व के ढांचे में मत जाइए, मजबूत मत बनिए, मुलायम बन जाइए। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए वैसा, ऐसा बन जाइए। आप पहाड़ मत बनिए, आप एक हवा की एक झोंका बनिए। देखिए, पहाड़ को अनुभव करने की डेयरिंग किसी में नहीं होती, वो तो कुछ लोग डेयरिंग करते हैं, लेकिन अगर हवा का झोंका आ गया तो हर कोई उसका आनंद लेता है ना। तो हवा का झोंका बन जाइए, जो आता है हमसे टकराता है, लेकिन हमें क्या दे के जाता है? एक खुशी का एहसास दे के जाता है। लेकिन आप पहाड़ से टकराएंगे तो आप चूर चूर हो जाते हैं। तो इसीलिए खुद को पहाड़ बनाना या हवा का झोंका बनाना है, यही आज सदगुरु यहाँ पे बता रहे। तो अगर हम खुद को मुलायम बनाएंगे और प्रकृति के लिए खुला कर देंगे, प्रकृति जो चाहेगी वो करेगी, तो हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। देखिए, एक बात सिंपल से मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, इनको पता है लेकिन आपको बताऊंगा। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ स्टोर में गया, तो स्टोर उनके पिताजी के दोस्त का था। तो वहाँ पे जो सामने जो बर्तन होते हैं ना, तो डिब्बे में चॉकलेट वगैरह भरा था, गोलियाँ थी मस्त एकदम ज़बरदस्त। तो अभी तो दोस्त का बच्चा है ना, तो वहाँ पे राशन भरा जा रहा था। तो वो अंकल बोला, अरे आपका लड़का है? वो बोले हाँ। अरे ले लो बेटा ले लो, तुझे जे लो नहीं तो ले लो। उन्होंने खोल दिए, पूरे डब्बे खोल दिए, तुझे जो चाहिए वो ले लो। बच्चा देखा उनकी तरफ, बोला अंकल जी आप दे दो। वो क्या बोला? आप दे दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने खुद पकड़ा और उसको दे दिया, 2-4 जगह से पकड़ के उनको दे दिया। उसने ऐसा हाथ पकड़ा और ले लिया। फिर ये पिताजी और दोनों बैठ गए कार में और रिटर्न निकलने लगे। पिताजी बड़े शॉक हो गए। वो बोले अरे बेटा तू आज तो बहुत सयाना हो गया। बोले क्या हुआ पिताजी? नहीं, आज तो हर दिन घर पे तो तू खुद लेता है और यहाँ पे तू उनको बोला कि आप दे दो, ये तो नए ड्रामा कर रहा है तू। अरे पिताजी आपको समझता नहीं है। वो बोले है क्या हो गया? बोले देखिए, कौन सा चॉकलेट अच्छा है वो मुझे मालूम है क्या? पहली बात नहीं। दूसरा, मैं अगर लेता तो मेरे हाथ कितने छोटे हैं, तो उनको मैंने चांस दे दिया तो उन्होंने अच्छे चॉकलेट भी दिए और मेरे दोनों हाथों में भर के दिए। तो हमें प्रकृति और भगवान के हाथों से लेना चाहिए, बस मेरे को इतना ही कहना है। छोटे बच्चे बन जाइए, है कि नहीं? तो हाथी बन के पहाड़ को मत फोड़िए, तो चींटी बन के शक्कर खाइए, जो शक्कर है उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।